इस वक्त मौजूद हूँ विजयनगर के नवरंग भवन में और आपको बता दें कि यहाँ स्वर्णकार समाज ने हुंकार भरी है और हुंकार इसलिए कि राजनीतिक भागीदारी स्वर्णकार समाज की अभी तक शून्य रही है और स्वर्णकार समाज ने यहाँ से ताल ठोक दी है कि राजनीतिक भागीदारी नहीं मिलेगी तो वोट नहीं देंगे। नाम जानना चाहूँगा। विनय वर्मा, गोरखपुर से निर्दलीय जिला पंचायत सदस्य हूँ। गोरखपुर से आगरा की यात्रा किस मकसद के साथ? उत्तर प्रदेश में हमें स्वर्णकार समाज को आज तक किसी का भी ये शोषित हो रहे हैं हम लोग, और आज उत्तर प्रदेश से लेके 75 ज़िले में कहीं पर भी आप देख लीजिए 403 सीट पे कोई भी विधानसभा का, कोई निकाय का, एमएलसी का, हम लोग सिर्फ 11 नगर, हमने कंफर्म करा उत्तर प्रदेश में तो 11 नगर पालिका चेयरमैन है, 11 नगर पालिका चेयरमैन है 75 ज़िले के अंदर, 4 ब्लॉक प्रमुख हैं, 3 जिला पंचायत सदस्य हैं और ये कई हज़ार वर्ष से चल रहा है। आज तक कोई भी, आप तो मीडिया से ऐसी जगह हैं, आपको हमारा इतिहास ज़्यादा पता होगा। मैं एक बात जानना चाहूँगा, तन मन और धन देता है आपका स्वर्णकार समाज किसी भी राजनीतिक पार्टी को, चाहे वो सत्ता में हो चाहे विपक्ष में हो, लेकिन आपकी भागीदारी शून्य रहती है। वजह क्या मानते हैं? एकता नहीं है या फिर खापों में बटे हुए हैं, लोग इस्तेमाल कर रहे हैं, राजनीतिक पार्टी इस्तेमाल? देखिए, इस विषय में मैं आपसे ये कहना चाहूँगा, पार्टी को हम लोग तन मन धन, किसी भी पार्टी बस ये सोचती है हम लोग किसी भी एक पक्ष का पार्टी सुनार, किसी भी एक दल का, अब क्या नाम लेना। मैं ये चाहता हूँ, क्या कहते हैं, पार्टी को देखना पड़ेगा। उत्तर प्रदेश में जैसे आज माननीय जितेंद्र वर्मा जी, पार्षद जितेंद्र भाई जो आज आगरा में आवाज़ दी है, ऐसी हमने भी बनारस में दी थी। उत्तर प्रदेश में मैं 75 ज़िले से आह्वान करना चाह रहा हूँ, लखनऊ जाम करना है और इस बार निकाय से स्टार्टिंग नहीं होगी तो समाज हमारा साइलेंट रहेगा, वोट नहीं देगा किसी को। इस बार बिल्कुल समाज साइलेंट रहेगा, वोट नहीं देगा और लखनऊ चलने की पूरी तैयारी कर लिया। आप नाम जानना चाहूँगा। जितेंद्र वर्मा, राजनीतिक भागीदारी मंच संयोजक आगरा। 1.5-2 महीने की मेहनत है और रंग ला रही है। आपका पंडाल दिखाई दे रहा है, यहाँ पर स्वर्णकार समाज के लोग इकट्ठे हुए हैं। स्वर्णकार समाज राजनीतिक भागीदारी की बात कर रहा है, लेकिन अगर बात की जाए उत्तर प्रदेश की, उत्तर प्रदेश में अभी तक शून्य, क्योंकि अभी कैबिनेट भी विस्तार हुआ है। स्वर्णकार समाज को शायद कोई भी एक प्रतिनिधि नहीं मिला जो मंत्री का पद उसको मिला हो या स्वर्णकार समाज को साधने की बात हो, तो किस तरीके से देख रहे हैं सत्ता पक्ष को? देखिए, हमने राजनीतिक भागीदारी मंच की स्थापना इसी वजह से करी है कि स्वर्णकार संगठन की बात करें तो आगरा में, उत्तर प्रदेश में हम 57% ओबीसी में से 7% पर आते हैं, जिस 7% का किसी भी राजनीतिक दल ने हमें 0.7% भी हिस्सा नहीं दिया। इसी वजह से अगर हमें कुछ देते भी हैं तो ऐसे पद देते हैं जो व्यर्थहीन होते हैं, अर्थहीन होते हैं, वित्त विहीन होते हैं, जिससे हम कोई भी भागीदारी नहीं ले सकते। इसी वजह से आगरा से जो आरंभ यात्रा हुई, आप देख सकते हो उत्तर प्रदेश का हुजूम यहाँ पर है और अगली बैठक हम आगरा में महापंचायत कर रहे हैं। इन सबके सहयोग से एक लखनऊ में विशाल बैठक हो रही है। इसी बैठक के लिए हम लोग यहाँ पे तैयारी कर रहे हैं, आप हुजूम देख सकते हो। और हम आगरा में 2 विधानसभा प्रत्याशी उतारेंगे। निर्दलीय उतारेंगे। पार्टी हमें हक नहीं देगी तो हम उतारेंगे। उसके बाद 2 विधानसभा भी हम उतारेंगे, निर्दलीय उतारेंगे। बिल्कुल उतारेंगे। कोई छोटा दल अगर आपको टिकट, हम कोई एक्सेप्ट नहीं करेंगे। अगर हमें राष्ट्रीय पार्टी देती है तो हम उतारेंगे और हम अपना हक पाके रहेंगे। क्या कुछ कहना चाहेंगे? भागदौड़ लगी हुई है पूरे उत्तर प्रदेश में, आप पंचायतों के माध्यम से इस तरह की भीड़ इकट्ठी करके अपने हक की मांग कर रहे हैं। देखिए, मैं भारतीय जनता पार्टी से इस समय वर्तमान में चेयरमैन नगर पालिका हूँ और मेरी वरिष्ठ नेताओं से भी काफ़ी चर्चा हुई इस विषय में। जितनी हिस्सेदारी उतनी भागीदारी, ये मूल मंत्र है हमारी पार्टी का। और मुझे लगता है जो संख्या वाला जो जागरूकता इस समय समाज में है, मुझे लगता है कि प्रदेश में हमें स्थान मिलना चाहिए और उसके लिए, जिसके लिए हम बात कर रहे हैं, उसके लिए समग्र समाज के विकास के लिए, समग्र समाज की राजनीतिक भागीदारी के लिए निश्चित ही हमें विजय प्राप्त होगी और निश्चित ही हम इसकी लड़ाई लड़ेंगे। लगता है आप, क्योंकि बीजेपी से जुड़ी हुई हुई है, लेकिन बीजेपी ने आगरा में शायद उपेक्षा या फिर अन्य पार्टियों ने उपेक्षा स्वर्णकार समाज की है, ऐसा लगता है आपको? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है कि उपेक्षा हो रही है। भाजपा को भी, स्वर्णकार समाज को भी टाइम पे दायित्व दिया जाता है, लेकिन प्रदेश स्तर पे नहीं कोई बड़ा दायित्व मिल रहा है। उसके लिए हम अपने संगठन से प्रयास करेंगे कि हम कार्य ऐसा करें
कि हमारे घर घर आके वो हमें दायित्व सौंपे। हम ऐसा काम कर चलेंगे कि जिससे कि संगठन स्वयं आके हमें दायित्व देगा। जैसे उपेक्षा नहीं होने की बात आपने कही है, उपेक्षा नहीं होती तो शायद इतने लोग इकट्ठे नहीं होते। आज राजनीतिक भागीदारी की बात करें, राजनीतिक भागीदारी के जो उच्च स्तर का दायित्व है वो अभी नहीं मिल पा रहा है, लेकिन अब हमें आगे उम्मीद है कि हमने जो अलग जगाई है, हमें आगे जाके विधानसभा में और केंद्रीय सभा में जरूर कोई दायित्व मिलेगा। क्या कुछ कहना चाहेंगे? हुंकार तो भरी दी है आप लोगों ने, क्या कामयाब हो पाएंगे इस तरह की छोटे छोटे दलों से, छोटे छोटे इन बैठकों से? मैं नीरज कुमार वर्मा पथरदेवा विधानसभा से चुनाव लड़ चुका हूं, देवरिया जनपद से। और हमने ये जो आयोजन हम लोग जगह जगह अपने कर रहे हैं, पूरे प्रदेश में अपनी ताकत दिखाने की जो कोशिश कर रहे हैं। हमारा ये मांग है कि हम लोग 403 विधानसभा में कम से कम हमारी हिस्सेदारी के हिसाब से हमें सीटें दी जाए। हमें हमारी 6.5% हिस्सेदारी है, उसके हिसाब से हमें कम से कम 24 सीटें विधानसभा मिलनी चाहिए। और हम ये भी मांग करते हैं कि MLC के चुनाव सामने है, उसमें भी मैं चाहता हूं कम से कम 2 से 3 सीटें हमारे स्वर्णकार समाज को दिया जाए। इसके लिए मैं राजनीतिक पार्टियों का ध्यान आकर्षित करना चाहते इस माध्यम से। धन्यवाद। बिल्कुल, राजनीतिक पार्टियों का ध्यान आकर्षित करना चाह रहे हैं और स्वर्णकार राजनीतिक भागीदारी मंच ने ताल ठोक दी है कि उन्हें अगर राजनीतिक भागीदारी नहीं मिलेगी तो वो वोट भी नहीं करेंगे और अपनी बात मजबूती से जनबल के साथ रखेंगे। अगर उनके साथ में जो अभी तक व्यवहार हुआ है वो बिल्कुल सहन नहीं करेंगे। कैमरे के पीछे आर्यन बघेल, मैं करतार सिंह बघेल, अर्थ न्यूज।